अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हम ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान की चर्चा कर रहे थे। उसमें एक विषय आया कि ये सारा काम जो मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो सारा कुछ करने वाला है, वह प्रतिष्ठित आत्मा है। और प्रतिष्ठित आत्मा आपकी कहिए, दादा भगवान की कहिए, अक्रम विज्ञान की कहिए, एक विशेष खोज है। क्योंकि मैंने भी जो है बहुत से दर्शनों को पढ़ा है, कहीं प्रतिष्ठित आत्मा शब्द नहीं मिला, वो दादा भगवान आपके माध्यम से मिला और बहुत सुंदर उसकी व्याख्या भी है। तो हमारे श्रोतागण, क्योंकि ये बहुत जिज्ञासा का विषय है, तो प्रतिष्ठित आत्मा को थोड़ा खोल करके बताइए, क्योंकि ये ऐसा विषय है कि हम पुरुषार्थ की बात करते हैं, तो पुरुषार्थ का माध्यम क्या है? पुरुषार्थ का माध्यम प्रतिष्ठित आत्मा है। इसको जितनी बार खोल खोल के समझेंगे तभी हमारा ये सारा विज्ञान खुला होगा। तो कृपया प्रतिष्ठित आत्मा के बारे में थोड़ा खोल के बताइए। यस। वैसे तो सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से पुरुषार्थ मन वचन काया करता है, वही हमारे शास्त्र या धर्मगुरु बताते हैं सभी धर्म के अंदर। वास्तव में पुरुषार्थ का काम न मन वचन काया का है और न ही आत्मा का है। मन वचन काया वो तो कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है, इसीलिए वो पुरुषार्थ कर नहीं सकते। मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, और इसीलिए हम इसको स्वतंत्रता से कुछ कर सकते नहीं है। और आत्मा खुद ही चेतन, अविनाशी और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला होने के नाते उनको कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। तो न आत्मा करेगा और न ही शरीर करेगा। तो पुरुषार्थ कौन करेगा? पुरुषार्थ मात्र प्रतिष्ठित आत्मा करेगा। मगर प्रतिष्ठित आत्मा को कैसे समझेंगे? तो प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है प्रतिष्ठा करने वाला। राग की प्रतिष्ठा, द्वेष की प्रतिष्ठा, कसायों की प्रतिष्ठा, कर्मों की प्रतिष्ठा, क्रोध, मान, माया, लोभ की प्रतिष्ठा। ये प्रतिष्ठा जैसी करेंगे वैसे कर्म बनेंगे, और जैसा कर्म बनेगा ऐसा कर्म फल कुदरत देंगे। तो प्रतिष्ठा करने वाला, कर्म की प्रतिष्ठा करने वाला, कर्म कितने भी प्रकार के हैं मगर सभी कर्मों की प्रतिष्ठा करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है। तो ये प्रतिष्ठित आत्मा का काम प्रतिष्ठा करना है। उसका अलग अलग नाम है। इसको लाइव ईगो ये भी बोलते हैं, इसको मिश्र चेतन भी बोलते हैं। चेतन और जड़ का मिश्रण, वो मिश्र चेतन। चेतन का पावर और जड़ का अवस्था के अंदर से अट्रैक्शन हुआ है राग द्वेष का, ये दोनों को मिला के तो वो मिश्र चेतन हो गया। फिर ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने उसको बाबा भी बताया। और ये लाइव ईगो का मतलब होता है अस्तित्व का भान, मैं हूं। ये सभी जीवों के अंदर है, मगर मैं क्या हूं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं हूं ऐसा तो सबको मालूम है, मगर मैं क्या हूं वो समझ में नहीं आता है। और इसीलिए उनके पास जो मैं क्या हूं उसका जो ज्ञान और दर्शन है, उसके मुताबिक वो पुरुषार्थ करता है, उसको कहते हैं प्रतिष्ठा करता है। और जैसी अभी प्रतिष्ठा करेंगे
वो ऐसे ऐसे बीज बनता रहेगा और बीज का ढेर बनता रहेगा। उसको बंच ऑफ कर्म कहेंगे। एक कर्म को इंग्लिश में कॉज कहते हैं और बंच ऑफ कर्म को पूरी लाइफ के कॉजल बॉडी कहते हैं। वो कॉजल बॉडी प्रतिष्ठित आत्मा ने बनाई है। वो कॉजल बॉडी के आधार से कुदरत तय करता है कि ये कॉजल बॉडी को भुगतान करने के लिए किस प्रकार का इफेक्ट बॉडी उनको दो। कॉजल बॉडी के आधार से, चाहे उसका मनुष्य का बर्थ दूं, मनुष्य में भी स्त्री या पुरुष का दूं, या तो पशु योनि में कोई योनि में उसका जन्म दूं, बॉडी दूं, या नरगति का बॉडी दूं, या देवलोक का बॉडी दूं, कौन सा बॉडी दूं, तो वो कर्म के आधार से डिसाइड करेंगे। और जैसा कर्म की क्वालिटी होगी उसको भुगतान के लिए इसी प्रकार के शरीर रूपी साधन कुदरत प्रोवाइड करेगा। और जब साधन देगा तो साधन को जिंदा रखने के लिए, चलाने के लिए और कर्म की भुगतान के लिए और उसका अंत लाने की सभी प्रक्रिया कुदरत ही करेगी। तो इसीलिए जो प्रतिष्ठित आत्मा शब्द है वो दादा भगवान की खोज है, बहुत बड़ी खोज है। और हमने वो प्रतिष्ठित आत्मा के ज्ञान को और एनलार्ज किया, नया नहीं किया, एनलार्ज किया, और उसको लोक भोग्य भाषा में लोगों को बताने की कोशिश किया। और इसीलिए लोग धीरे धीरे उन बातों को समझने लगे। मैंने बहुत सारा प्रतिष्ठित आत्मा के बारे में कहा कि प्रतिष्ठित आत्मा जब तक अज्ञान रहेगा, जब तक पुरुषार्थ रहेगा, तब तक प्रतिष्ठित आत्मा रहेगा। अगर अज्ञान खत्म हो गया तो पुरुषार्थ खत्म हो गया, तो फिर प्रतिष्ठित आत्मा लाइव नहीं रहेगा। तो ये सिद्धांत हो गया। मगर हमने दो प्रतिष्ठित आत्मा की बात कही, चार्ज और डिस्चार्ज। चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा जो इस बर्थ में चार्ज करता हूँ कर्म, प्रतिष्ठा करते करते एक एक करके कर्म चार्ज करता हूँ, और पूरी लाइफ के बंच ऑफ कर्म जो होते हैं, जिसको हम कॉजल बॉडी बोलते हैं, प्रतिष्ठित आत्मा बनाती है। और वो कैसे बनाती है? उनके पास जो ज्ञान दर्शन है वो ज्ञान दर्शन का अवस्था में उपयोग करके अपनी बिलीफ के माध्यम से वो नए कॉज बनाते हैं। जैसे अगर प्रकृति चोरी करती है तो कॉजल बॉडी के अंदर अगर चोरी करना उसको सही लगता है तो वो कहेगा चोरी करेंगे, इसमें क्या तकलीफ है, घर तो चलता है अपना। तो वो चोरी करता है और कॉज भी डालता है चोरी करने का। दूसरा कोई व्यक्ति है वो भी चोरी करता है, मगर उनको लगता है, उनके ज्ञान में ऐसा है कि चोरी नहीं करना चाहिए, ये गलत रास्ता है, किसी को दुख पहुंचाने का रास्ता है, ये मानवता का रास्ता नहीं है। तो वो क्या कहेंगे, चोरी करेंगे और भाव करेंगे कि हे परमात्मा, मैं ऐसी चोरी नहीं करूं, ऐसी आप मेरे को संजोग और शक्ति दो। तो ये कॉज बन गए। तो यानी कॉज का मतलब होता है वर्तमान ज्ञान दर्शन जो है उसका उपयोग से कॉज बनता है, सिर्फ अवस्था से नहीं। दूसरी बात, तो ये कॉज इफेक्ट की मैंने बात कहा। आध्यात्म विज्ञान उससे ऊपर है। आध्यात्म विज्ञान कहता है अगर प्रकृति चोरी करती है या दान देती है, हमको प्रकृति से ही मुक्त रहना है और प्रकृति की हर अवस्था और क्रिया को कुदरती रचना ही देखना है, अच्छा बुरा नहीं देखना है। क्योंकि अच्छा बुरा ही द्वंद्व है और द्वंद्व से ही संसार खड़ा भी होता है और चालू भी रहता है। हमको प्रकृति को अच्छा नहीं करना है, प्रकृति को बिगाड़ना नहीं है, हमको प्रकृति से मुक्त रहना है। और इसीलिए हम आध्यात्म विज्ञान में प्रकृति की अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, उसमें जो भी दिखता है, जो भी अनुभव होता है, इसको सिर्फ और सिर्फ
कुदरती रचना देखना, यही केवल दर्शन का पुरुषार्थ है और यही पुरुषार्थ से हम सभी प्रकार के अज्ञान को धीरे धीरे मिटा सकते हैं। ये प्रक्रिया है और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं है। तो इसी तरह मैंने ये जो प्रतिष्ठित आत्मा की जो बात है, वो प्रतिष्ठित आत्मा की बात को अभी इस प्रकार के लेवल से समझाने की कोशिश किया। उसमें दो प्रकार के प्रतिष्ठित आत्मा है, एक चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, दूसरा डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। ये भव में जो चार्ज किया है मन बुद्धि चित्त अहंकार से, इसको चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा की प्रोसेस कहेंगे। ये प्रोसेस मन बुद्धि चित्त अहंकार में होती है। चार्ज के बाद में यही प्रक्रिया नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज के रूप में काम करती है। जब डिस्चार्ज होता है तो ऑटोमोड है, इसमें आप कुछ अलग से कर नहीं सकते। वो संजोग के मुताबिक जो विचार चाहिए, बुद्धि चाहिए, अहंकार चाहिए, चित्त चाहिए, मन चाहिए, ये सब कुछ आप अवस्था के साथ जुड़ा हुआ लेकर ही आए और वो उपयोग होता ही रहेगा, क्योंकि वो को रिलेटेड है। जो अंदर मन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसके मुताबिक जैसा उकलेगा उसी के कंसर्न में कुदरत हमको संजोग देती रहेगी। और शादी करना है तो दीक्षा का विचार नहीं देगी, और दीक्षा लेना है तो शादी करने का विचार नहीं देगी, दोनों साथ में नहीं देंगे। तो इसीलिए कुदरत आपने जो चार्ज किया है प्रतिष्ठित आत्मा में, मन बुद्धि चित्त और अहंकार की अंदर प्रोसेस किया है, यहाँ चार्ज की प्रोसेस सेम नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज के फॉर्म में काम करती है। तो डिस्चार्ज में कोई मेहनत नहीं है, और डिस्चार्ज के अनुरूप रिजल्ट देना, स्पीच और एक्शन के संजोग देना, वो कुदरती रचना है। आप समझे? शरीर तो स्पीकर है और शरीर सफरर है, और शरीर के अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार डिस्चार्ज के रूप में प्रोसेस करता है, वो भी ऑटोमोड है। मगर सेंटर पॉइंट में पुरुषार्थ लाइव प्रतिष्ठित आत्मा करता है। उनके पास जो ज्ञान दर्शन है उसमें 3 प्रकार की बातें हैं। पिछले अवतार का डेवलपमेंट भी पुरुषार्थ में काम आएगा, वर्तमान संजोग भी काम आएगा, और वर्तमान ज्ञान दर्शन है वो भी आप संजोग और वर्तमान में जो ज्ञान दर्शन नया पाया है वो भी आपको पुरुषार्थ में सहायक हो सकता है। 3 चीज़ें, पिछले अवतार का डेवलपमेंट, वर्तमान संजोग, और ये अवतार में मिला ज्ञान दर्शन, वो भी आपको पुरुषार्थ में सहायक मिलता है। और जो मैकेनिकल भाग है वो तो चलता ही रहेगा, उसमें हमको कुछ करना नहीं है। तो इसीलिए आगे आगे हम ये आध्यात्म विज्ञान के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा 2 प्रकार का है, लाइव और मैकेनिकल, वो भी अलग अलग समय पे उसका उत्तर और बारीकाई से देते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी प्रक्रिया आपने स्टार्ट से एंड पे बताई। स्वामी जी, ये आपने बताया कि मैकेनिकल चीज़ है वो तो ऑटो मोड से चलती रहती है। यस। और जो प्रतिष्ठा के अंदर जब उस मैकेनिकल जो चल रहा है उसके साथ में हम जुड़ करके या मुक्त रह करके, दोनों ऑप्शन हमारे पास में है, तो उसके आधार पर भी हमारे जो भाव बनते हैं, तो भाव और विचार, क्योंकि विचार तो हमारे दिमाग में 24 आवर चलते रहते हैं, और हर इंसान विचार को तो जानता है और अनुभव करता है, लेकिन भाव क्या होते हैं वह उसके समझ में नहीं आता है। अच्छे अच्छे लोगों को अंतर मालूम नहीं है भाव और विचार का, जबकि वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हालांकि भाव से ही विचार बनता है, तो हमें कृपया आप जो है भाव और विचार को थोड़ा खोल करके बताइए कि किस तरीके से भाव करने से फिर विचार बनते हैं। स्पीच एक्शन की जो आप बात करते हैं, तो वो सारा आप थोड़ा इसको और भाव और विचार को खोल के बताइए। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि विचार जो है और भाव वास्तव में दोनों अलग चीज़ है। विचार मन का स्वभाव है, और वो मन मैकेनिकल लेकर आए तो विचार चलते ही रहेंगे। हम करें या ना करें वो चलता रहेगा। कुछ भी नहीं करें और कोई काम करता रहेगा तो भी विचार चलते रहेंगे। हमने सोने की इच्छा जाहिर किया तो भी विचार चलते रहेंगे। हमको हम कहेंगे कि ये इस प्रकार के विचार नहीं करने हैं तो भी आते रहेंगे। यानी विचार जो है
वो हमारे हाथ में नहीं है, वो डिस्चार्ज मन के साथ जुड़ा है। तो चार्ज किया है तो डिस्चार्ज होता ही रहेगा। भाव का मतलब होता है आज का डेवलपमेंट, संयोग और आज का ज्ञान दर्शन का उपयोग करके आप जो नया मन बनाते हैं, बुद्धि चित्त अहंकार की प्रोसेस करते हैं, वो आध्यात्मिक परिभाषा में उसको भाव मन बोलते हैं। और जो मैकेनिकल है इसको द्रव्य मन बोलते हैं। तो द्रव्य का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, भाव का मतलब होता है पुरुषार्थ या चार्ज स्वरूप। तो इसीलिए ये जो मन है वो मन अपने आप नया नया चार्जिंग करता है, संयोगों के अधीन और ज्ञान दर्शन के अधीन। हर चार्जिंग के समय बाहर के संयोग होना ही चाहिए वो जरूरी नहीं है, मगर अंदर का जो आशय है, इंटेंशन, जो ज्ञान दर्शन है, वो तो वही का वही रहेगा पुरुषार्थ में। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपका ज्ञान दर्शन क्या है, आपका आशय क्या है। अगर बाहर संयोग नहीं होंगे तो भी आप कर्मचार्य कर सकते हैं। कर्मचार्य करने की प्रक्रिया स्वतंत्र है, संयोग के मुताबिक भी कर सकते हैं और बाह्य संयोग के बिना भी भाव कर सकते हैं। इन शॉर्ट भाव करने का काम लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का है और उसमें जो ज्ञान दर्शन है उसका उपयोग करता ही रहेगा। जैसे मैं घर पे आके खाना खा के मैं सो गया हूँ, अभी मेरा शरीर तो कुछ बोलता नहीं है और नहीं कुछ फिजिकल क्रिया करता है, फिर भी मैं भाव कर सकता हूँ। अंदर की प्रोसेस से मैं राग कर सकता हूँ, द्वेष कर सकता हूँ, या तो मन वचन काया और उसकी अवस्थाओं से अलग भी रह सकता हूँ। यानी बाहर की क्रिया है तो ही भाव कर सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। क्रिया भाव करने में सहायक भी बन सकती है या तो बिना क्रिया भी भाव कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी चीज़ मैकेनिकल में कंपल्सरी नहीं है। मैकेनिकल तो अपना होता ही रहेगा क्योंकि हमको उसमें कुछ करना ही नहीं है। तो मगर जहाँ पुरुषार्थ की बात आती है, इंटेंशन की बात आती है, नए कॉज की बात आती है, नए सर्जन की बात आती है, आप खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे विथ योर इंटेंशन एंड विथ योर इंटरेस्ट एंड विथ योर ज्ञान दर्शन, उसके अलावा कर्म कैसे बनेंगे? क्योंकि आपको ही तो वो भुगतान करना है। तो अगर आपकी सिग्नेचर नहीं होगी तो सफरिंग कैसे आएगा? और सिग्नेचर का मतलब होता है यू हैव टू अटैच। तो इसी प्रकार से हम जो विज्ञान की बात करते हैं वो अटैचमेंट के लिए नहीं है, हमको उससे जुड़ने के लिए है। विज्ञान से जुड़ो और रिलेटिव सत्य से मुक्त रहो। तो जुड़ने का मतलब होता है पहले हम प्रकृति और रिलेटिव बिलीफ से जुड़े थे, अभी हम परमात्मा और सनातन सत्य से जुड़े दृष्टि से। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और धीरे धीरे रिलेटिव सत्य की हर बिलीफ की वैल्यू धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। एक दिन जीरो हो गई रिलेटिव सत्य की वैल्यू आपकी दृष्टि में, उसका नाम ही केवल दर्शन हो गया। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ इंटरेस्ट लेके एक बार पूरी दृष्टि में विज्ञान को सेट करने की ज़रूरत है। और एक बार सेट हो गया, भले धीरे धीरे अप्लाई करो। दिन में 5, दिन में 5%, 1%, 2%, 3% भी रहता है आउट ऑफ 24 आवर्स, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग तो हुई नहीं, तो आप सही रास्ते पर जाते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम सब ये विज्ञान को और आगे सिद्धांत की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और हमारे सबका जीवन धन्य बनाएंगे।